राज्य सरकार का बजट 2024-25 बिंदु संख्या 190 भाग 2 विभिन्न जलदाय योजनाओं के संचालन एवं संधारण का कार्य चरणबद्ध रूप से RWSSC को हस्तांतरित किया जाएगा। सभापति महोदय, ये एक बहुत गंभीर और सोचने वाला विषय है। जिस तरीके से कर्मचारी एजिटेशन कर रहे हैं इस कॉरपोरेशन को लेकर, और हमारा जल जीवन मिशन और जो दूसरी पेयजल व्यवस्था है सब इसके नीचे आएंगी। और जो सरकार ये जो निगम है जिसको काम में लेने जा रही है, मेरा ये मानना है कि वो ऋण की गारंटी के रूप में उसका इस्तेमाल करेंगे। और एक तरीके से जो कॉरपोरेशन, चाहे वो हमारा समय हो, आपका समय हो, बिजली विभाग की कंपनियां बनी, RTDC बनी, एक सफ़ेद हाथी आप बांधने जा रहे हो। और जो सभापति महोदय, जो पानी हमें 1000 लीटर 4 रुपये 40 पैसे में मिलता है, वो तकरीबन चला जाएगा 75 रुपये 1000 लीटर के। तो सबसे पहले तो जब माननीय मंत्री महोदय रिप्लाई दे तो कम से कम ये तो बता दे कि ये ऋण लेने के लिए आप ला रहे हो और इसमें टैरिफ बढ़ाओगे, क्योंकि ये एक जन कल्याणकारी विभाग है, वेलफेयर डिपार्टमेंट है सभापति महोदय। और राज्य सरकार का दायित्व होता है कि वो अपने नागरिकों को अच्छी सुविधाएं दे, जिसमें चिकित्सा है, शिक्षा है, पेयजल है और बिजली है। डिस्टर्ब होता है अपने स्थान पे। दूसरी जो मैं बात बोलने जा रही हूँ सभापति महोदय, हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी बात करी यमुना नहर परियोजना की। अपने स्थान पे विराजे, बोल रही है, डिस्टर्ब होता है। यमुना नहर परियोजना के अंदर जिस तरीके से MOU किया गया, सभापति महोदय, आनन फानन में शायद वो MOU हुआ था क्योंकि लोकसभा के चुनाव सर पर थे। और हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा करी कि वो MOU हो गया और 4 महीने के अंदर उसकी DPR बन जाएगी। और एक छोटा सा मैं तो नाटक कहूँगी, कुछ अधिकारी झुंझुनू गए, अपने वो कैमरा लेके, नापतोल का पूरा सामान लेके, कभी अखबार के अंदर उनके आ रहे फोटो, इधर से वो फोटो खींच रहे हैं, इधर वो नपती कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने, जो वित्त मंत्री के रूप में भी थे, उन्होंने जब अपना बजटीय भाषण दिया तो कहीं पे भी यमुना जल राजस्थान के अंदर कैसे जाएगा उसके बारे में कोई चर्चा उन्होंने नहीं करी। उसके अंदर मैं बताती हूँ, 1 मिनट। और उन्होंने सिर्फ इतनी जानकारी दी कि MOU हमारा राजस्थान के साथ हुआ है, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो बारिश का पानी आता है जिससे बाढ़ की संभावना रहती है, उस पानी को हम एकत्रित करेंगे। तकरीबन 24,000 क्यूसेक वो पानी है। और उसमें सबसे पहले अगर हरियाणा के अंदर जो 3-4 जिले हैं जिनमें बिल्कुल पानी नहीं है, पानी की बहुत किल्लत है, पहले उसका पानी हमारे हरियाणा के अंदर काम में लेंगे और अगर बचता है तो हम राजस्थान को देंगे। और उनका ये स्टेटमेंट उनके इस्तीफे का कारण बना, उनको तत्काल हटा दिया गया। नया CM हरियाणा में बना क्योंकि लोकसभा के चुनाव सर पे थे। न उसके अंदर बजट के अंदर ये कहा कि राजस्थान की सीमा तक हम कितनी किलोमीटर पाइपलाइन डालेंगे, किस तरीके से डालेंगे, इसका भी वर्णन उन्होंने अपने बजट में नहीं करा। ये यमुना नहर का पानी, हमारे अध्यक्ष जी सही कह रहे थे, झुंझुनू, चूरू, सीकर को नहीं मिलेगा क्योंकि पीने का पानी अभी तक उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर जब आप जवाब दें मंत्री महोदय, क्योंकि ये जल संसाधन मंत्री का काम है, लेकिन इससे पेयजल की व्यवस्था होगी, तो हम लोग जानने के उत्सुक हैं कि सिर्फ पेयजल के लिए आप पानी लाओगे या सिंचाई का भी। सभापति महोदय, मैं 5 मिनट चाहूंगी। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वो JJM की बात है। मंत्री महोदय, JJM के अंदर हमारे मलसीसर के अंदर कुंभाराम लिफ्ट परियोजना बनी, उसका डैम बना और तारानगर से वहाँ पर पानी आ रहा है। उसकी जो क्षमता है, उस डैम की क्षमता है वो 6200 ml की क्षमता है और हमें तकरीबन 47 क्यूसेक पानी जो है वो मिलेगा इसके अंदर। और जब ये समझौता हुआ, जब ये योजना लेकर आए तो उसके अंदर मंडावा विधानसभा, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, झुंझुनू का शहरी क्षेत्र,
उसके अंदर आपका खेतड़ी, सूरजगढ़ और उदयपुर वाटी को पानी देने की बात कही गई थी। अब आप लोगों ने उसके अंदर पिलानी और नवलगढ़ को भी जोड़ दिया। और मलसीसर के अंदर जो डैम बना हुआ है सभापति महोदय, मलसीसर को खुद को पानी नहीं मिल रहा है। वहां पर सबसे बड़ी त्रासदी की बात यह है कि जहां पर डैम बना हुआ है उस पूरी ग्राम पंचायत को पानी नहीं मिल रहा है। वो कभी कहते हैं ये अर्बन में नहीं आती, कभी कहते हैं ये रूरल में नहीं आती है। और आपके वित्त विभाग के अंदर उसके टेंडर हुए हुए वहां पर पड़े हैं। तो मेरा सभापति महोदय, आप सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि वित्त विभाग से कब तक वो फाइल आ जाएगी, क्योंकि वो आपकी महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की, जेजेएम के तहत उसके अंदर टेंडर हुए थे। और तीसरा मंत्री महोदय, आपने बजट के अंदर 2 साल के अंदर 10 ट्यूबवेल और 20 हैंडपंप दिए, कम से कम 1 साल के अंदर 15 तो दें, क्योंकि गांव की स्थिति बहुत खराब हो रही है। पीने का पानी वहाँ है नहीं, कुएं हैं सूख गए हैं, आप ड्राई के अगेंस्ट के अंदर भी नहीं दे रहे हैं। तो किस तरीके से गांव के लोग जो हैं, किसान हैं, ग्रामीण लोग हैं, किस तरीके से अपने पानी की व्यवस्था बिठाएंगे?